रियासत माँ की तरह होती है। पंजाब हुकूमत इसी जज्बे के साथ आवाम की फलाह और बहबूद के लिए सोच रही है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, हमारी कोशिश है पंजाब का कोई बच्चा तालीम से महरूम न रहे। हुकूमत इस सिलसिले में हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। ये स्कॉलरशिप का आगाज नहीं, एक रोशन मुस्तकबिल का आगाज है। रूस से सस्ते खाम तेल की खरीदारी का मुआहदा हुआ, ना कोई कार्गो आ रहा है। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने वाज़ेह कर दिया। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, रूसी तेल हमारे लिए काफी फायदेमंद था, डिस्काउंट पर मिल रहा था। रूस से सस्ते खाम तेल की खरीदारी के मुआहदे की खबरें बेबुनियाद हैं। हम पब्लिक सेक्टर कंपनी के जरिए खाम तेल दरामद करेंगे। निगरान हुकूमत में खाम तेल का एक कार्गो रूस से मंगवाया था। पेट्रोलियम मसनूआत की डीरेगुलेशन पर काम हो रहा है। इस वक्त हमारे पास LNG इजाफी मौजूद है। पुराने मुआहदों के अलावा कोई भी नया कार्गो नहीं लेंगे। GHQ हमला केस में उमर अयूब और बुशरा बीबी की दरख्वास्त से बरीयत खारिज। ATC अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। डी चौक एहतजाज पर थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में भी अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद पुलिस ने 96 नामजद मुल्जमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन और बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी। शेख वकास अकरम, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत का नाम भी लिस्ट में शामिल। आलिया हमजा, समाबिया ताहिर, शेख शाहीन, अली बुखारी का नाम भी शामिल। मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस स्पेशल टीमें तश्कील देगी। थाना कोहसार के मुकदमे में PTI की सीनियर क़यादत नामजद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का डी चौक मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू। दरख्वास्त दायर, थाना सेक्रेटरिएट में मुकदमा दर्ज। मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकालने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। एहतजाज के लिए आईनी हक को इस्तेमाल किया। पुलिस ने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया। हतमी फैसले तक FIR या दहशतगर्दी की दफात को मुअत्तल किया जाए। इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हमेशा तरजीह रही। PTI की तारीख है, इनका कोई एहतजाज या रैली पुरअमन नहीं रही। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की इस्लामाबाद में सुफरा से गुफ्तगू। कहा, रेड जोन की सिक्योरिटी से मुतालिक खुसूसी क़वानीन नाफिज किए गए। दारुल हुकूमत में किसी भी एहतजाज के लिए मकामात का तयन किया गया है। 24 नवंबर को गैर मुल्की वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर था। एक जमात ने हैरान कुन तौर पर एहतजाज का ऐलान किया। इस जमात की जानिब से 35 पंक्चर का बयानिया बनाया गया। माजी में इस जमात ने इंतखाबात में धांधली के इल्जाम पर एहतजाज किया। कानून के मुताबिक रेड जोन में कोई जमात एहतजाज नहीं कर सकती। स्टेट गेस्ट की आमद पर ही एहतजाज का ऐलान क्यों किया गया? एहतजाज से इनकी बदनीयती साबित होती है। क्या हम गैर मुल्की या जंगजू हैं? हुकूमती रवैये से लगता है हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं। निहत्ते शहरियों के खिलाफ कार्रवाई से मुल्क की बदनामी हुई। PTI रहनुमा शिबली फराज हुकूमती रवैये पर सीखपा। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI से सियासी लोगों की मुलाकातें बंद हैं। हुकूमत ऐसा रवैया इख्तियार करेगी तो इसको कुछ हासिल नहीं होगा। हमारे खिलाफ पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ चारों सूबों की नुमाइंदा जमात है। हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होता। हम इंसाफ के लिए अदालतों में आए हैं। इस्लामाबाद वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमारे 12 अफराद शहीद हुए। मजीद तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। एहतजाज में जो लोग मौजूद ही नहीं थे उन पर भी मुकदमा दर्ज हैं। 24 नवंबर के एहतजाज पर आपने अमन अमान बहाल करना था। आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। PTI ने गलत किया, हुकूमत ने भी तो गलत किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम। ताजरों की तौहीन अदालत दरख्वास्त पर रिमार्क्स में कहा, दरख्वास्त गुजार ने कहा, हमारा कारोबार चलने दें। आपने हर जगह कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हम इजाजत नहीं दे रहे। मैं अपने ही ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गया था। अदालत ने आपसे कहा था कि शहरियों, कारोबारी लोगों समेत एहतजाजी मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। PTI से भी पूछूंगा कि अदालती हकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की? एक आम आदमी का क्या कसूर है? हुकूमत के झगड़े में आम आवाम किधर जाए? इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद न होने पर मायूसी का इजहार। तरमीम शुदा लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 के मुताबिक ही हल्का बंदियों के काम का आगाज करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास। इलेक्शन कमीशन की फौरी तौर पर जरूरी इंतजाम करने की हिदायत। एलामिया में कहा, इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के लिए 4 दफा हल्का बंदियां कर चुका। जब भी इंतखाबात की तैयारी हो तो कवानीन में तरमीम कर दी जाती है। हल्का बंदी का शेड्यूल मंजूरी के लिए जल्द इलेक्शन कमीशन को पेश करने का फैसला।
साबिक सदर आरिफ अलवी को गिरफ्तारी का डर, हिफाजती जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रजू। अदालत ने 20 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 50,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। अदालत ने 3 मुकदमात में आरिफ अलवी की जमानत मंजूर की। केस की मजीद समाअत के लिए मामला आईनी बेंच को भेज दिया। पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार कारकुनों की अदालत पेशी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने गिरफ्तार कारकुनों को ताखीर से पेश करने पर आरपीओ रावलपिंडी को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। कल तक जवाब दाखिल कराने की हिदायत। रावलपिंडी डिवीजन में पुलिस ने 1100 से ज्यादा मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने डी चौक से गिरफ्तार 17 मुल्जिमान का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। वज़ीर आला पंजाब ने हेल्थ सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात का जामे प्लान तलब कर लिया। हेल्थ सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात के लिए आला सतह की वजारती कमेटी कायम। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत फ्री मेडिसन और वेयर हाउस प्रोजेक्ट से मुतालिक खुसूसी इजलास। हेल्थ के लिए दरकार फंड्स को फौरी रिलीज और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के लिए बैरून मुल्क से सर्जन्स बुलवाने के लिए इकदाम की हिदायत। मरियम नवाज का फ्री मेडिसन घर घर पहुंचाने के लिए कुरियर कंपनी की कारकर्दगी पर अतम एतमाद का इजहार। कहा, हेल्थ सिस्टम में बार बार दरपेश मसाइल का तदारुक बेहद जरूरी है। सरकारी मुलाजमीन परवार पेंशन में सालाना इजाफा खत्म। पंजाब हुकूमत ने पेंशन रूल्स में तरमीम की मंजूरी दे दी। महकमे खजाना ने इंतजामी सेक्रेटरीज को मुरासला लिख दिया। तरमीम के तहत 2011, 2015 और 2022 से मिलने वाले इजाफे भी बंद कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब अज खुद रिटायरमेंट के लिए पेंशन में कमी की जाएगी। 59 साल शख्स की पेंशन में 2%, 58 साल शख्स की पेंशन में 4%, 57 साल शख्स की पेंशन में 6% और 56 साल शख्स की पेंशन में 8% कमी की जाएगी। इतलाक 2 दिसंबर से होगा। विफाकी हुकूमत ने सिंध को दूसरी सहमाई की 11 अरब 30 करोड़ रुपए की किस्त जारी कर दी। सिंध ने 12 मंसूबों पर 49 अरब 25 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे। पिछले कई सालों से हुकूमत सिंध को पाबंदी से सहमाई किस्त नहीं मिल रही थी। इस मरतबा वज़ीर आला ने बराह रास्त वज़ीर आज़म से बात करके दूसरी सहमाई किस्त हासिल कर ली। पंजाब की 17, खैबर पख्तूनख्वा के 7 और बलूचिस्तान के 30 मंसूबों के लिए भी दूसरी सहमाई किस्त जारी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की गाड़ी को जेल रोड पर हादसा। वज़ीर इत्तलात महफूज रही। असमा बुखारी मुतबादिल गाड़ी पर पंजाब यूनिवर्सिटी में होने वाली तकरीब में शिरकत के लिए रवाना हुई।